राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद प्राणाराध्य
श्री प्रिया प्रीतम जू समस्त हित परिकर निज परिकर। अहो भाग्य हमें श्री धाम वृंदावन का आश्रय, दर्शन, महिमा और कुछ क्षण, दिन या आजीवन वास करने का सौभाग्य मिला। ये बहुत बड़ी हरिजू की कृपा हुई है। बिना उनकी कृपा के मानव देह और मानव देह में सतमार्ग की यात्रा ये बहुत कठिन है। ऐसा माया का आकर्षण है कि हमें यही सब सत्य लगता है। ये अविद्या के कारण ऐसा हो रहा है। हम केवल अपना उद्धार करने के लिए आए हैं। मान लीजिए, जीवन यापन धर्म पूर्वक कीजिए, भगवद आश्रय, निरंतर नाम जप, तो आपको खुद अनुभव में आने लगेगा कि ये माया का कैसा जादू है जो हमें अनंत जन्मों से भटका रहा था। आज हरिजू की कृपा से, प्रियाजू की कृपा से हमें सतमार्ग मिला है। सतमार्ग अर्थात अपने स्वरूप में स्थित होना, अर्थात परम विश्राम, अर्थात अब कोई लाभ हमें ऐसा बाकी नहीं रहा जो प्राप्त करना हो। वो हैं प्रियालाल के चरणारविंद, गौर वरण श्यामल चरण रच मेहंदी के रंग। ये हमारे हृदय में स्फुरित हो जाए। हमारा स्वरूप जैसा था वैसा ही है, आगे भी वैसा ही रहेगा। वो एक रस है। ज्ञान मार्ग, योग मार्ग या समर्पण, शरणागति, इन सब मार्गों के द्वारा एक ही तत्व को प्राप्त किया जाता है। पर वही तत्व जब करुणा करके प्रकट होता है तो बहुत विशेषता प्रकट हो जाती है। अव्यक्त रूप से तो वो कण कण में व्याप्त है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो परम तत्व न विराजमान हो। पर क्या हमको आनंद की अनुभूति हो रही है क्या? उत्तर आएगा नहीं। जब वही परम तत्व रूप धारण करके हमारे लिए गुरु रूप से, इष्ट रूप से, शास्त्र रूप से प्रकाशित हुआ, तो हमें जो परमानंद का अनुभव हुआ वो कण कण में विराजमान है अंतर्यामी रूप से, पर हमें आनंद की अनुभूति नहीं हुई। हमारे हृदय में विराजमान है, कोई कण ऐसा नहीं जहां वो ना हो। पर उस आनंद समुद्र के अवगाहन के लिए वही जब सदगुरु रूप में, आराध्य देव के रूप में, धाम के रूप में, नाम के रूप में, पर ये बात समझ में नहीं आती। पता नहीं कौन सा ज्ञान जागृत है कि नाम की अवहेलना, धाम की अवहेलना, भगवत स्वरूप की अवहेलना, कौन सा ज्ञान, हमें यही पता नहीं चल पाता। अरे हमारा स्वरूप जैसा था वैसा ही है, आगे भी वैसा ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्वरूप बोध प्राप्त है वो भी नाम जप कर रहे हैं, वो भी निरंतर भगवत आराधना में तत्पर हैं। कोई भी ऐसा आज तक बतावे कि जिसने गुरु की आराधना ना की हो और तत्वबोध हो गया हो। खंडन करते हैं भगवद उपासना का, तो क्या आप अपने गुरु को माला नहीं पहनाते? क्या आप अपने गुरु के चरणामृत का पान नहीं करते? क्या आप अपने गुरु को साष्टांग प्रणाम नहीं करते? क्या आप अपने गुरु की आरती नहीं उतारते? ठीक वैसे ही जैसे हम राम कृष्ण हरि विविध नाम रूपों की आराधना अलग अलग भक्तजन करते हैं, कोई किसी भी मार्ग का हो, क्या वो अपने गुरु की आराधना नहीं करता? विचार करके देखिए। जो निर्गुण निराकार की भावना में डूबते हैं वो हमारा स्वरूप है, कोई और नहीं है, पर उसकी प्राप्ति गुरु कृपा से होती है। इसलिए गुरुदेव की आराधना तो वही जगत गुरु राम है, वही जगत गुरु कृष्ण है, वही जगत गुरु देवाधिदेव महादेव हैं, कोई और है? जब आप अपने गुरु को मूर्तिमान मानकर उपासना करते हैं या गुरु के अंतर ध्यान हो जाने पर गुरु की महामहिम
श्री विग्रह मूर्ति की रचना करके आराधना करते हैं, फिर आप खंडन किसका करते हैं? बड़ा ज्ञान भरा है, किसका खंडन करते हैं? अगर कोई भगवद आराधना उपासना करता है तो ज्ञान के अभिमान में उसका खंडन किया जाता है। ये ज्ञान नहीं है। जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो आप खंडन कैसे कर सकते हैं? यह ज्ञान ही है। इसलिए उपासकों को चाहिए कि हरिजू की कृपा से हमें ये जो बहुत महामहिम मार्ग मिला है, अब इसमें सुदृढ़ हो जाना चाहिए। बहुत अच्छे से देखा गया है, बिना भगवत आराधना के बड़ा ही विचित्र रूप है। ऐसी ऐसी बातें हैं जिनका अध्यात्म से कोई भी संबंध नहीं, और हठ पूर्वक सोचा जाता है कि हम बहुत ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। नहीं भाई, ऊंचाई तो जब प्रत्येक शरीरधारी में अपने चिंतित तत्व का अनुभव करोगे, घृणा, नफरत, अपने में श्रेष्ठता का भाव, ये जब शांत हो जाएगा तब समझ में आएगा कि मार्ग क्या है। बहुत कृपा हो गई है, आप सच्ची मानिए कि आपका चित्त अपने साध्य साधन में स्थित है। नहीं तो जब ऐसा संग होता है तो लगता है कितने वर्ष बेकार हो गए और अभी अध्यात्म की पढ़ाई नहीं शुरू हुई है। और जहां ये स्वीकार कर लिया गया, हे प्रियालाल, हे हरि, मैं आपका, अब सारी जिम्मेवारी अगर हृदय से शरणागत हो गए तो हरि जो संभालने लगते हैं, और यहीं से दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है। कोई ऐसा न समझे कि भक्तों को ज्ञान नहीं होता। विशुद्ध ज्ञान भक्तों को ही होता है, जो द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से प्रेमाद्वैत में स्थित। ये द्वैत नहीं है भक्ति। मायाकृत मैं मोर तोर तय, ये द्वैत नहीं है। भक्ति के द्वारा इसको मिटा करके जो एक अद्वैत स्थिति है, उस अद्वैत में प्रेमाद्वैत भाव आता है। वो परम पवित्र महामहिम जो मोक्ष सुख को भी लघु कर देने वाला है। कौन ऐसा है आज तक मार्ग जिसमें गुरुदेव की आराधना नहीं की गई? तो हमारे गुरुदेव और आराध्य देव एक ही हैं। गुरु गोविंद न भेद कराए। जब तक सुलझन नहीं होती तब तक अध्यात्म समझ में नहीं आता। इसलिए अपने कानों को बचाओ ऐसे की वार्ता सुनने से, जो नाम धाम रूप लीला इनसे विमुख करा दे। बार बार हम आपको इशारा देते हैं कि भगवान शंकर से बढ़कर ना कोई ज्ञानी था, न है, न होगा। जगत गुरु देवाधिदेव महादेव ज्ञान समुद्र, वो भगवान का चरणोदक सिर पर धारण किए हुए हैं, जो गंगा जी हैं। वो निरंतर भगवान नाम जप करते हैं। वो भगवत लीला जब जब जहां जहां प्रकाशित होती वहां जाके दर्शन करते हैं, सम्मिलित होते हैं। आज का पता नहीं कौन सा ज्ञान है, भगवान के नाम रूप लीला का खंडन किया जाता है। बचो बचो, ये भी एक बड़ी विचित्र माया की गति है। इसलिए संग से बचो। कुसंग से तो बचना ही है, लेकिन ऐसे संग से बचना है जो धाम नाम रूप लीला में अश्रद्धा पैदा कर दे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अहो भाग्य यदि आपको वृंदावन आने को मिला, अहो भाग्य यदि कुछ क्षण यहां रहने को मिल गया। उनके जीवन की महिमा का क्या वर्णन करना, जिनको अखंड वृंदावनवास आजीवन तन मन दोनों से वृंदावन का सेवन कर रहे हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, पुण्यात् पुण्यम मंगलम मंगलानाम, दिव्यात् दिव्यम कामदम कामनानाम, सारात् सारम प्रेमदम प्रेमदानाम, मन्यत वृंदारण्य तो मन्यताम कह। हे भाई,
ये वो वृंदावन है जो परम पवित्र करने वालों को पवित्र करता है। जैसे संपूर्ण तीर्थराज प्रयाग को कर देते हैं, भेंट देते हैं, किसकी? पाप की। जब तीर्थों में जो हम पाप करते हैं, ठीक सिद्धांत के अनुसार यदि हम तीर्थों का अवगाहन, तीर्थों का सेवन करते हैं तो हमारे पाप तीर्थ ले लेते हैं। फिर तीर्थ ऐसे पाप लेते लेते उनमें पवित्र करने की शक्ति कम होती है, तो वो अपने पाप जो संगम हैं, प्रयागराज हैं, उनको तीर्थराज कहा गया है। वो उनको पाप रूपी भेंट देते हैं। ये गर्ग संहिता में जब तीर्थराज के पास बहुत पाप की राशि एकत्रित हो जाती है, तब वो निष्पाप होने के लिए श्रीधाम वृंदावन आते हैं, यहां की रज में लौटते हैं, यहां की परिक्रमा करते हैं, तो वो परम पवित्र होकर पुनः ऐसी सामर्थ्य प्राप्त करते हैं कि समस्त तीर्थों को वो सामर्थ्य देते हैं जिससे अवगाहन करने वाले जनों के पाप का नाश हो। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं, पुण्यात् पुण्यम, परम पवित्र करने वालों को भी पावन करने की सामर्थ्य रखने वाला ये वृंदावन धाम है। आप यहां आ गए तो अब और किसी तीर्थ या तीर्थराज में जाने की आवश्यकता नहीं। हां, आप जाना चाहते हैं, मना भी नहीं है, पर यदि आप निष्ठावान हो गए तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं। स्वयं तीर्थराज प्रयाग यहां निष्पाप होने के लिए आते हैं। ये हमारे प्रिया प्रीतम का निज महल है। मंगलम मंगलानाम, जो मंगल करने वाले हैं ईश्वर कोटि के, वो उनका भी मंगल यहां की रज से होता है। जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। परम मंगल करने वाले भगवान शंकर, ब्रह्मा और भी बड़े बड़े महापुरुष, उद्धव आदि सब अपना परम मंगल चाहने के लिए यहां की रज की वंदना करते हैं, याचना करते हैं। ये वृंदावन धाम मंगल करने वालों का भी परम मंगल करने वाला है। कामदम कामदानाम, जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं, उनकी भी कामनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखने वाला ये वृंदावन धाम है। ये ईश्वर कोटि के महापुरुषों की कामनाएं पूर्ण करता है धाम। यहां तक कि हमारे प्रियालाल की भी कामना पूर्ण करता है। प्रियालाल के हृदय में जैसी इच्छा होती वृंदावन वैसे ही कुंज निकुंजों को प्रकाशित करके, वैसे ही ऋतु प्रकाशित करके, शोभा प्रकाशित करके परम सुख पहुंचाता है। प्रियालाल को सुख पहुंचाता है। आनंद सिंधु के हृदय में आनंद का वर्धन ये वृंदावन धाम करता है। सारात सारम, ये परम सार है वृंदावन। परम सार क्या है? प्रेम। अब निज धर्म आपनो कहत, तहां नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहां। ये प्रेम समुद्र वृंदावन है, इसलिए सारात सार है। बड़े कृपा पात्र जन हैं जिनको वृंदावन में श्रद्धा हो गई, वृंदावन में निष्ठा हो गई कि हमारा जीवन धन वृंदावन। भले आप बाहर रह रहे हैं, आश्रय वृंदावन धाम का है, उपासना प्रिया प्रीतम की है, हो गया काम। आप कहीं भी रहो, वृंदावन के हो, शरीर कहीं भी छूटे, आप चिदानंद दिव्य वृंदावन धाम ही आएंगे। सारात सारम, ये सार का भी सार वृंदावन है। प्रेमदम प्रेमदाना, जो प्रेम का दान करने वाले हैं उनको भी प्रेम दान करता है वृंदावन। प्रेम दान करने वाले हरिजू हैं।
और हरिजू को भी महाप्रेम प्रदान करता है वृंदावन। ये आंतरिक विषय है। वृंदावन हरिजू को भी आसक्त किए हुए है। वृंदावनेश्वरी की चरण रज से महामहिम प्रकाशित वृंदावन जो है, ये सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में प्रेम दान करने वाले हरि को तत्काल वशीभूत कर ले, ये प्रेम रज है प्रियाजू की। प्रियाजू के चरण कमल का पराग है ये रज। ये प्रेम प्रदान करने वालों को भी प्रेम दान करता है। जैसे कहा गया रे मन रसकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम, तो रसिक महापुरुष प्रेम प्रदान करते हैं, तो रसिकों को भी महाप्रेम प्रदान करता है वृंदावन। बढ़ो आनंद मोद सबके महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पगी। ये महादानी वृंदावन है। जब महाप्रेम प्रदान कर सकता है तो कह रहे हैं और क्या, तुम्हारी जो कामनाएं लौकिक पारलौकिक हैं, इनकी पूर्ति के लिए असमर्थ नहीं है वृंदावन। पर फिर वही बात, अगर आपकी कामना है तो आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा। आप वृंदावन वास करके, उपवास करके, जिससे प्राण पोषण हो, केवल उतना जलन लेके खूब नाम कीर्तन, नाम जब, वृंदावन की परिक्रमा, वाणियों का गायन, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, संतों की सेवा, ब्रजवासियों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा। अभी आप देखिए, कामनाएं ही नहीं रह जाएंगी, आप ऐसी उत्तम अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, कोई चाह नहीं रह जाएगी। श्रीपाद कह रहे हैं, वृंदारण्य तो मन्यताम कहा, अब मैं वृंदावन के सिवा और किसको मानूं। समस्त धामों का मूल, पवित्र करने वालों को भी पवित्र करने वाला, मंगल करने वालों का भी मंगल करने वाला, दिव्याति दिव्य, कामनाओं को पूर्ण करने वाले की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, सारात सार, प्रेम प्रदान करने वालों को भी प्रेम प्रदान करने वाला, ऐसा वृंदावन है। अब हम वृंदावन के सिवा और किसको माने। तो हा वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, जीवन वृंदावन। श्रीपाद कह रहे हैं, मान लो मेरी बात। रे धीमंता संतता नर्थ देहम गेहम स्त्री कुटुंबाद्युपेक्ष सौख्यात सौख्यम मोक्षतो मोक्षमासु श्री वृंदारण्य में वाश्रयंतु। धी माने बुद्धि, मंता माने धारण करने वाले। ए बुद्धि को धारण करने वाले बुद्धिमानों, रे धीमंता, अरे बुद्धिमानों मेरी बात मान लो। जिसमें तुम फंसे हो इसमें तुम्हारा पतन ही होगा। किसमें फंसे हैं? शरीर में, शरीर भोग में, नाना प्रकार की भोग सामग्रियों के भोक्ता बनकर और शरीर संबंधियों में ममता करके तुम अपना पतन कर रहे हो। बड़ा विचित्र खेल है। माता पिता ये मनाते हैं कि संतान हो जाए, संतान हो जाएगी तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे। वही संतान जिस समय के लिए सुख आशा करके बैठे थे, घर से निकाल देते। बड़ी बड़ी दुर्घटना उनके साथ कर दी जाती है। कितनी ऐसी बातें, तो हृदय में ये विचार आता है, गर्भ में क्या है, बच्ची हटा दो क्योंकि हमें बेटा चाहिए। बेटा हुआ तो छत से पटक रहा है, घर से निकाल रहा है, अनाथालय में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है या फुटपाथ में जीना पड़ रहा है। कभी श्री कृष्ण की याद नहीं आई, कभी उस हरि की याद नहीं आई जिस जो तुम्हारी रक्षा करता। आप क्या है कह रहे धीमंत, अरे बुद्धिमानो थोड़ी बुद्धि लगा लो। संततानर्थ देहम गेहम स्त्री कुटुंबाद्युपेक्षा, ये तुम्हारी एक दिन उपेक्षा कर देंगे।
ये संतान, ये परिवार के जन, ये मित्र जन एक दिन जब तुम असमर्थ हो गए तब ये तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं, देखना पसंद नहीं करेंगे, रहने की तो बात जाने दो। क्यों? अब वो बिस्तर पर शौच कर रहे हैं, सामर्थ्य नहीं रही कि अपने को पवित्र कर सकें, वस्त्र धो सकें या चल सकें। अब नई अवस्था है, रजोगुण चढ़ा हुआ है। अब ये विचार नहीं कर रहे कि इस समय भगवान ने मुझे वो सेवा दी जिससे मैं भगवत प्राप्ति कर सकता हूं। कैसी बुद्धि! अगर वो बच्चा भगवत नाम जप करने लगता, थोड़ा सा सत्संग सुनता, तो कभी इतना हृदय कठोर नहीं होता कि अपने माता पिता के साथ ऐसा वर्ताव करता। कह रहे हैं, अरे बुद्धिमानों, जिस सुख के लिए तुमने ये सारे संबंध स्वीकार किए, ये अंतिम समय तुम्हारी उपेक्षा कर देंगे, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। ये बड़े बड़े महापुरुष क्यों समझा रहे हैं? जब ये देखने को समझने को मिलता है संसार का खेल, तब लगता है अगर ये थोड़ी बात मान लेते तो बात बन जाती। जिनके लिए हमने अपना जीवन नष्ट कर दिया, वही हमें नष्ट करना चाहते हैं, वही हमें पसंद नहीं करते। अब चाहिए कि उनकी भगवत भाव से सेवा करें। नहीं, बुद्धि ही नहीं है और बड़े बुद्धिमान मानते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, होश में हो जाओ। जैसे श्रीपाद प्रबोधानंद जी, अरे बुद्धिमानों, ये सब तुम्हारी उपेक्षा कर देंगे। कल एक वयोवृद्ध माता पिता अश्रु प्रवाह करते हुए कह रहे थे, मेरा बेटा ऐसा ऐसा करके। अब वो विकल, क्योंकि जीवन इसीलिए खूब मेहनत की, पढ़ाया लिखाया, अच्छी नौकरी, अब वो मेरे काम आएगा। वृद्धावस्था में हमारी बुढ़ापे की लठी बनेंगे, लकड़ी बनेगी। वो कैसा दर्दनाक विषय है। भाई वो वृद्ध रो रहे हैं, कोई सहयोगी नहीं। क्यों? परम सहयोगी को भूल गए, इसलिए ऐसा है। मात पिता बाल कहीं बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें। कभी सिखाया धर्म उनको, कभी बताया कि सत्य का मार्ग क्या है, धर्म का मार्ग क्या है। तुमने केवल वही बताया। अब वही उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करके तुम्ही को दंड देगा। कहते हैं भगवान ऐसा क्यों करते हैं? अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, चाहे मित्र हो, कोई भी हो। प्रार्थना मान लो। बार बार इसीलिए समझा रहा हूं, आप भगवान पर श्रद्धा कर लो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। ये तुम्हारे जो प्रारब्ध कर्म हैं, ये बिना भुगते नहीं जाएंगे, ये दंड देंगे, दुख और सुख। अगली फसल तैयार कर लो इतनी महान कि संचित कर्म भस्म हो जाए और क्रियमाण मंगल प्रदान करने वाले हो जाए। इसलिए रोज चर्चा हो रही। समझो, तुम जो केवल कामना करते हो, कामना से बात नहीं बनेगी। ये कामनाएं भस्म कर देंगी तुम्हारी श्वासों को। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, रुपया, पैसा तुम्हें सुख नहीं प्रदान कर सकता। विश्वास कीजिए, ये बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, आप लोग संसार में देख रहे हैं। महापुरुषों के अनुभवपूर्ण वचनों को स्वीकार कर लो तो एक ऐसा बल मिलेगा, कभी तुम निराश नहीं होगे, कभी तुम उदास नहीं होगे, कभी ऐसा नहीं सोचोगे मैं अनाथ हो गया। नहीं, नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। ये लाडली लालजू ऐसे करुणामय हैं, देखा है। जीवन भर किसी का संग नहीं स्वीकार किया, निरंतर भजन। तो बुढ़ापे में ऐसे सोच कराते थे। ऐसा क्रम लगा था कि एक दूसरे की होड़ थी कि तुम ज्यादा सेवा करते हो, मुझे समय दीजिए। ऐसे सोच कराते। सोचा जाता है कौन बुढ़ापे में सेवा करेगा। एक भी किसी को अपना नहीं बनाया, बस प्रियालाल के चिंतन में लगे रहते। और जब सेवा का अवसर आया तो ऐसे ऐसे सेवा उनकी हुई। लगा देखो, जिन्होंने प्रभु का आश्रय लिया है, संत जन सेवा में थे क्रम बाई क्रम, और एक दूसरे पर भ्रकुट चढ़ाते थे। आपको 1 घंटा हो गया, नहीं आप हटिए, अब हम सेवा करेंगे। आहा! और वहां जीवन भर कमा करके एकत्रित कर दिया है, कभी सेवा करेगा, निकाल दिया घर से। क्या मन पछितई है अवसर बीते। अवसर, अभी समय है। अब वो वयोवृद्ध को समझा रहे, हरि वो नाम जप कर,
राधा राधा रट, वही तुम्हारा साथ देंगे, पर वो मोह नहीं, वो मेरा बेटा। अब वो चिंतन आगे चल करके हमारी गति बिगाड़ देगा। मानव देह का जो लाभ था भूल गए। अब मोहासक्त बुद्धि कैसे भगवान का भजन करे। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अगर सत्संग किए होते तो लगता बहुत अच्छा हुआ। जिस आश्रय को मैं मानकर परम आश्रय श्री भगवान का विस्मरण किए हुए था, मुझे जीते जी कम से कम पता तो चल गया कि मेरा कोई नहीं। अब हे हरि, हो गया काम। जहां आश्रय लिया, अखिल कोटि ब्रह्मांड चराचर जीव सबका भरण पोषण वो विश्वंभर कर रहा है, वो कैसे तुम्हारा करेगा? आप आश्चर्य मानोगे। भरोसा तुमने हरि का नहीं किया, जिनका भरोसा किया वो साथ देने वाले नहीं, ये सब उपेक्षा कर देंगे। मन पछितई है अवसर बीते, ये दुर्लभ देह पाई हरि पद भजू, करम बचन अरु जीते, मन पछिते है अवसर बीते। ये तुम्हें दुर्लभ देह मिली है। बड़ी दुर्लभ शास्त्रों में इसकी बात वर्णन की गई। दुर्लभो मानुषो देहो, बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। देवताओं को भी दुर्लभ कह दिया, देवताओं को भी मानव देह दुर्लभ है। ए भाई, इसमें केवल एक ही दुर्लभता है, भगवान का निरंतर नाम जप करते हुए हमारा प्रत्येक क्षण व्यतीत हो, यही दुर्लभता है और कोई दुर्लभता नहीं। देवता, अरे जहां से निकलते हैं वहां का वातावरण सुगंधित हो जाता है, या यहीं से दुर्गंध निकलती है, और नीचे के द्वार तो हैं ही मलमूत्र के, ऊपर से क्या निकलता है? आंख कान नाक सब गंदगी भरी हुई है। एक केवल इसकी महिमा है जिसके लिए कहा गया दुर्लभो मानुषो देहो। होश में ये क्षण भंगुर शरीर, इसकी दुर्लभता केवल भगवत भजन है। आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवद आश्रित होकर नाम जप कर रहे, कह रहे हैं कर्म वचन अरु जीते। अपने कर्तव्य कर्म को भगवान को अर्पित करके वाणी से नाम जप करते हुए हृदय से भगवत आश्रय, काम बन जाएगा। दुर्लभ देह पाई हरि पद भजु, कर्म वचन अरु जीते। जी माने हृदय, हृदय से भगवत आश्रय है। वाणी में नाम गुणगान, नाम कीर्तन, लीला गुणगान, नाम जप, और कर्म जो भी व्यापार नौकरी जो भी आप कर रहे हैं धर्म पूर्वक ईमानदारी से करो, भगवान को अर्पित कर दो, काम बन जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे उदाहरण दे रहे हैं कि तुम क्या हो। तुम्हारे तो दो ही भुजाएं, शास्त्रावा अर्जुन जिसकी 1000 भुजाएं थी। साहस बाहु 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। जिनकी 1000 भुजाएं थी, ऐसे रख दिया तो नदी का प्रवाह उल्टा, ऐसा महान शक्तिशाली, जिधर निकल जाए तो थर्रा जाते थे लोग। अपनी तो एक खोपड़ी है बुद्धि, 10 खोपड़ी रावण, 10 सिर। क्या हुआ? ये भगवत विमुख जनों का सर्वनाश कर दिया काल ने, काट काट के फेंक दिया भगवान परशुराम ने, शास्त्रावा अर्जुन और उसके वंश को भी, और भगवान राम ने 10 शीश रावण को भी और उसके वंश को भी नष्ट कर दिया। कोई अभिमान में आकर के यदि धर्म का त्याग करके अधर्म आचरण करेगा तो तिनकर काल रूप में भ्राता, वही परम करुणा वरुणालय वात्सल्य सिंधु भगवान, उसके लिए काल के समान दंडधारी हैं, विनाश हो जाएगा। सहस्त्र बाहु 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। वो भगवान काल रूप होकर सर्वनाश कर दिया, परशुराम रूप से शास्त्रावा अर्जुन को और राम रूप से रावण को। ऐसा बलि रावण
जिस लोक में जाकर भुजा ठोक दे तो बड़े बड़े लोकपाल घुटनों पे हो जाते थे, चलते ही पृथ्वी कांपती थी। चलत दशानन डोलत अवनी, हुंकार कर दे तो दिग्गज घबरा जाते थे। ऐसे रावण की खोपड़ियों में जो वानर यूथ पति हैं, ऐसे लात मारते तो जैसे फुटबॉल ऐसे। और रो रही मंदोदरी कि राम विमुखस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। प्रीतम तुम्हारी दशाएं हुई, हम समझा रहे थे कि भगवान राम से विरोध मत करो। हमारी वृत्ति विरोध कर रही भगवान का। भगवान जो आदेश कर रहे हैं कि तुम्हें मानव दे दिया ऐसे चलो, नहीं। तर्क क्या रखते हैं कि भगवान ने बनाया सब कुछ है। भैया सब कुछ में सब कुछ है। दुर्गति है, नरक है, बड़े बड़े भयानक रोग हैं, दंड है, सजा है। क्या आप ये पसंद करते हो? करो मनमानी। आप ये पसंद नहीं करते हो, चाहते हो सुख, शांति, आनंद, उन्नति, और करते हो भगवान के विरुद्ध आचरण, फिर कहते हो भगवान हमारी सुनते नहीं। मान जाओ, अहंकार मत करो। तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है अहंकार करने लायक। जिनके पास था, काल स्वरूप भगवान ने उनका भी नाश कर दिया, जो धर्म विरुद्ध आचरण किए। हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठी रीते, मन पछितई है अवसर बीते। मैं ये मेरा, मैंने ये कर लिया, मैं ये करूंगा, ऐसा इसी सोच में, विचारों में विष, अहंकार भरे विचार, मैं ये करूं, मैंने ये किया, मैं वो करूंगा, पूरा जीवन चला जाता है और अंतिम में रीते कुछ हाथ में नहीं होता। सिकंदर साहब को परास्त करते हुए धन वैभव समेट कर जा रहा था। कुछ महात्माओं ने शिक्षा देने के लिए बहुत नाचने लगे। सिकंदर के दर्शन हुए। उसने देखा फकीर आदर कर रहे हैं, रुका, बोले आप बहुत बलशाली हो। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? मैं इसीलिए खड़ा था कि आप बहुत बड़े दाता, मेरा काम कर देंगे। क्या? हम तो फकीर हैं, कभी कभी हमारा वस्त्र फट जाता है तो हम अपनी सुई धागा से सिल लेते हैं। हमारा शरीर जब छूटेगा तो परलोक में हमें कपड़ा जो मिलेगा उसको सिलने के लिए सुई नहीं होगी। ये सुई रख लो, आप बहुत बहादुर हो, बड़े वीर हो, ये सुई ले आना हमको और वहां दे देना। तुम महात्मा होकर ऐसी बात करते हो, यहां से एक सुई नहीं भी जा सकती। हाँ, यही समझाने के लिए। मूर्ख तुम हो, सबको काट रहे हो, मार रहे हो, समेट रहे हो, एक सुई भी नहीं ले जाएगा यहां से। ये जो अत्याचार, ये जो दूसरों को तुम दुख पहुंचा रहे हो, यही तुम्हारी दुर्गति करेगा और यहां से तुम एक सुई नहीं ले जा सकते। उसने अपने निजी जनों से कहा जब शरीर पूरा हो तो विमान से हाथ ऐसे कर देना कि ये सिकंदर कुछ भी यहां से नहीं लेके गया। बात समझ लो। गोस्वामी जी कह रहे हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठ रीते। अंतिम समय तुमने जो पाप किया है, सुकृत किया है, वही तुम्हारे साथ जाएगा, कुछ नहीं जाने। और पाप और सुकृत दोनों तुम्हारी विश्राम स्थिति नहीं है। एक कष्टप्रद है और एक सुखद प्रद है, पर बंधन दोनों है। और जन्म काहे को मिला था? बंधन मुक्त होने के लिए। बड़ी चूक हो गई ऐ मन, तो उस समय पछताएगा जब कुछ करने लायक नहीं होगा और कोई तेरा नहीं होगा। नहीं, हमारे पास पुत्र है, पत्नी है, बैंक बैलेंस है, सब है। तो गोस्वामी जी कह रहे ध्यान से सुनो। श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करुने सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पावर, तू न तजे अब ही ते,
मन पछितई है अवसर बीते। समय है अभी, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। सच्ची मान लीजिए, केवल माया तुम्हारे समय को नष्ट कर रही है। ये विविध प्रकार के जो हमारे संबंध हैं, ये हमारे कल्याण के लिए मिले हैं। हम कल्याण की जगह बंधन को प्राप्त हो रहे हैं। अगर हम पुत्र में, पत्नी में, पति में, माता पिता में, सब में ये भाव रख लें कि भगवान इस रूप में मुझे सेवा दी और मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। कर्तव्य का पालन करने वाला सामने वाले के कर्तव्य को नहीं देखता, सिर्फ अपने कर्तव्य को देखता है, और वो कर्तव्य भगवान को समर्पित कर दिया गया, भजन बन गया। चाहे वो पति, चाहे वो पत्नी, चाहे पुत्र, माता पिता, अपने अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए हमें एक गृहस्थ धर्म मिला है। नाम जप करो, कर्तव्य का पालन करो, इसमें राग मत करो। अगर आप राग करोगे, कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, तो विश्वास कीजिए इन्हीं के राग का बंधन तुम्हारी दुर्गति कर देगा और इनमें से एक भी तुम्हारा नहीं होगा, कोई नहीं होगा। अब ये बात समझ में नहीं आती कि हमारा कोई है नहीं, क्योंकि माया समझने नहीं देती, समय नष्ट करती। और समझ में जब आया, जब आप कुछ करने लायक नहीं रहे। यही बहुत बड़ी बात है। ये जो भगवत अनुरागी संत जन चीख चीख के कह रहे हैं सावधान हो जाओ, तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या सावधानी होनी है, किस समय श्वास निकल जाए। बैठे बात कर रहे हैं, मृत्यु आई, मार के चली गई। फोन देख रहे हैं, मृत्यु आई, मार के चली गई। चिंतन संसार का है, फिर दुर्गति, फिर नया जन्म, नाना प्रकार के फिर वही कर्म, स्वभाव, गुण ये बांधे हुए हैं। इससे मुक्त होने के लिए मिला है। गोस्वामी जी कह रहे हैं मान लो मेरी बात, ये स्वार्थ के संबंध में फंसकर भगवत प्राप्ति रूपी परम लाभ से वंचित मत हो जाना। तुझे सब छोड़ देंगे, कोई तेरे साथ नहीं जाएगा, इसलिए सबकी सेवा करो, ममता मत करो। और ममता मम पद मन ही बांध बर डोरी, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। श्री भगवान कहते मेरे चरणों में ममता को समर्पित कर दो। अब नाथ ही अनुराग जागु जड़, त्याग दुरासा जीते, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते, मन पछितई है अवसर बीते। गोस्वामी जी सावधान कर रहे हैं, जैसे अग्नि में घी डालते जाओ बढ़ती चली जाएगी, शांत नहीं होगी। ऐसे ही तुम इंद्रियजन्य नाना प्रकार की भोग विलासिता को भोगते चले जाओ, वो बढ़ती चली जाएगी, नष्ट नहीं होगी। सामर्थ्य कम होती चली जाएगी और भोग वासना प्रबल होती चली जाएगी। कितना अपार दुख मिलने वाला है परिणाम में, उधर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाएगी। इसलिए अब जग जाओ। ये जो सत्संग है, मानो मोह निद्रा से जगाने के लिए भगवान ने तुम्हें ये सानिध्य दिया है। क्योंकि सत्संग से विवेक और विवेक से मोह का नाश। बिनु सत्संग विवेक न होई, जब बिना सत्संग के विवेक नहीं होए विवेक तो मोह भ्रम भागा। विवेक हो जाए तो मोह का नाश हो जाए। सत्संग सुनने को मिल रहा है, मानो भगवान ने हमें जगाने के लिए ये संयोग प्रदान किया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं जागु जड़, अरे मूर्खता का त्याग करो, बहुत कम समय है। तुम जिस कार्य के लिए आए थे उस कार्य को करो। जिस कार्य को तुम कर रहे हो उसे भगवद अर्पित करो, धर्म पूर्वक करो। जग जाओ। क्या जग जाना है? विषयों में सुख नहीं है। तुम्हारा शरीर तुम नहीं हो, तुम्हारे शरीर संबंधी तुम्हारे नहीं हैं। ये केवल सेवा के लिए भगवान ने विधान रचा है। अपने अपने धर्म का, अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए मानव देह मिला है।
ये कामनाएं सदैव तुम्हें जलाती रही हैं और जलाती रहेंगी, और ज्यों की त्यों अगले जन्म में भी वैसे ही जागृत रहे। इनको मिटाने का अवसर मिला है। कामनाओं को बढ़ावा देने के लिए मानव देह नहीं मिला, कामनाओं को नष्ट करने के लिए मिला है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, समस्त कामना रहित होकर एकमात्र प्रभु की भक्ति से युक्त होकर, चाहे गृहस्थ धर्म में चाहे विरक्त धर्म में, वो परमानंद को प्राप्त होता है। इसीलिए श्रीपाद कह रहे, रे धीमंतः संततानर्थ देहम गेहम स्त्री कुटुंबादुपेक्ष। ये तुम्हारे जितने संबंधी एक दिन उपेक्षा कर देंगे। कितना दुख होता है जिनको हम अपना कहते हैं, जब वो उपेक्षा कर देते हैं। अब अंदर से जो अपने हैं उधर तो ध्यान दिया नहीं प्रभु की तरफ, जिनको अपना माना वो हमारी तरफ देख नहीं रहे। बहुत ऐसे वृद्ध जन हैं जो अनाथालय में रह रहे हैं। खान पान की सुविधा वस्त्र आदि की तो होती ही है, पर उनका जो प्रिय जन के प्रति ममता है वो कोई उनको, अब वो जल रहे बैठे। बेटा है, बहू है, परिवार के जन उनको नहीं सुनो। हम हर महीने दे देते हैं, फीस तो दे देते हैं, उनको फीस की जरूरत नहीं, उनको तुम्हारे प्यार की जरूरत थी। जब आप उनको ठुकरा कर ऐसा आचरण कर रहे हो तो तुम्हारे साथ बर्ताव बढ़िया होगा क्या? काटो, यौवन अवस्था को काटो, आगे जब आएगा तो उससे ब्याज सहित बढ़ के तुम्हें मिलेगा, फिर उसे सह पाना बहुत कठिन होगा। ये सब तुम्हारी उपेक्षा कर देंगे और यही सब तुम्हें आनंद प्रदान करने लगेंगे यदि हरि की शरण में होकर सेवा भाव ले आओ। हम सेवा भाव को जानते ही नहीं हैं, हम संबंध के भोक्ता बने हुए हैं। हम आपके हैं तो आप हमें सुख प्रदान कीजिए। नहीं नहीं, हमारा संबंध हुआ है आपको सुख प्रदान करने के लिए, तन से, मन से, वचन से। हे प्रभु, आप इन रूपों को धारण करके हमारे पास परिवार रूप में आए हो, हम आपकी सेवा करके आपको रिझाएंगे। महात्मा है वो, गृहस्थ में रहते हुए वो उत्तम कोटि का महात्मा है। भाई बड़ी विचित्र दशा होती है, हम परमार्थ के मार्ग में चलते हैं, बहुत विचित्र दशा। अरे इन्हीं में भगवान बैठा हुआ है, जिनको माना जाता है ना, ये इन्हीं में भगवान। एक बार आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी गंगा स्नान करके काशी में, तो हटो हटो सब से जैसे होता है, बीच से कोई जान ही नहीं पाया कैसे, शरीर में पीप लगा हुआ, मक्खियां उड़ रही, नजदीक गए, शंकराचार्य जी के ऐसे धक्का मारा, तो उनका दूर, तो कौन किससे दूर? हंस दिया शंकराचार्य जी ने। भगवान स्वयं विश्वनाथ, कौन किससे दूर? तो हंस दिया शंकराचार्य जी ने, क्योंकि कौन किससे दूर, आत्मबोध का तात्पर्य क्या है? सर्वम खलमिदम ब्रह्म, कौन किससे दूर? बड़ा विचित्र खेल। पूज्य श्री परमहंस रामकृष्ण देव जी, उनकी सेवा में, शारदा मैया की सेवा में रहने वाली दो सखियां, जब सुना ब्रह्मबोध संपन्न मोहनपुर में रह रहे थे पूज्य पादुड़िया बाबा जी, तो भ्रमर हैं ये, जितने भी ज्ञान या भक्ति मार्ग या योग मार्ग, ये भ्रमर हैं। जहां कहीं सुना जाता है कि अमुक महापुरुष स्थिति में पहुंच, तो उसका रसास्वादन करने के लिए तो दो सखियां जो पूज्य माता जी की सेवा में रहती थी, रामकृष्ण परमहंस जी की जो अर्धांगिनी थी श्री शारदा मैया, तो वो उनकी सेवा में रहने वाली परम प्रवीण परमहंस जी का दर्शन, जिनको साक्षात भगवान ब्रह्म स्वरूप, बड़ी अद्भुत स्थिति थी। वो गई तो वहां रोक दिया गया, यहां स्त्री प्रवेश नहीं होता, बाबा का नियम था उस समय, क्योंकि वो महिमा से युक्त थी, ऐसे कोई साधारण नारी थोड़ी थी, ज्ञान को प्राप्त थी। अब स्पर्श तो उनको कोई कर सकता नहीं। साध्वी वेश में गए, बाबा बैठे थे सहज में, देखा स्त्री, तो उस समय साधन काल बहुत उच्च अवस्था थी बाबा की, तत्काल लाल जो वस्त्र ओढ़े थे ऐसे कर लिया। तो उनका हम केवल आपसे इतना प्रश्न करते हैं, हमने सुना
आप ब्रह्मबोध हैं। यदि ब्रह्मबोध है तो आपको स्त्री दिखाई दे रही, इसका उत्तर दीजिए। और यदि ब्रह्मबोध नहीं, साधक हैं, तो आप क्या स्त्री से पैदा नहीं हुए? बाबा ने कपड़ा हटा दिया। बात वास्तविक तत्व की बात यही, अगर आप स्वरूप बोध है तो आत्म तत्व के सिवा दूसरा कोई नहीं। यदि आप महान भक्त की स्थिति में हैं तो जड़ चैतन्य में, स्त्री पुरुष में निज प्रभुमय देखें जगत, अपना स्वामी है। कहां? पूज्य श्री जीव गोस्वामी जी से मिलने महामहिम प्रेम में पगी हुई मीरा जी आई, यही अपने वृंदावन। निज जनों ने कह दिया कि स्त्री से नहीं मिलते महाराज, हमारे गुरुदेव स्त्री से नहीं मिलते, स्त्री से नहीं मिलते, पुरुष हैं तुम्हारे गुरुदेव। और वो पर्दा के अंदर सुन रहे थे। फिर हमें मिलना भी नहीं, क्योंकि हमने तो सुना है पुरुष तो एकमात्र यहां श्री कृष्ण है और सब उनकी अनुरागिणी प्रेमी। निकल पड़े, इतने में निकल पड़े और समझ गए ना कि इस स्थिति में पहुंची हुई महापुरुष बैठ करके सत्संग हुआ। वस्तुतः एकमात्र परम करुणामय भगवान के सिवा कोई नहीं है। तो तुम वो भाव अपनी स्त्री में, अपने पति में, अपने पुत्र में, अपने माता पिता में, अपने पारिवारिक जनों में कर लो, तो तुम्हें और कहीं आराधना करने की जरूरत नहीं। उन्हीं में से भगवान का प्रादुर्भाव हो जाए। पर हम ऐसा नहीं कर पाते। हम उनको अपनापन माया के द्वारा मानकर ऐसे आसक्त ममता में कि वो हमें सुख प्रदान करें, इसी से हमारी गति बिगड़ जाती है। नहीं, भगवान मिले ही हैं पत्नी पुत्र परिवार रूप में सेवा भाव करके परम मंगल परम पद प्राप्त करने के लिए। श्रीपाद कह रहे हैं मत फंसो, वृत्ति मत फंसाओ, अर्थात भगवत भाव कर लो तो परम सुख को प्राप्त हो जाओगे। श्री भगवान गीता जी में अर्जुन जी को कह रहे हैं, जो हम आज्ञा कर रहे हैं उस बात को समझो कि कोई भी शरीरधारी एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अगर कहीं कोई ऐसा हठ करे, बड़ी विचित्र लीला है, बड़ी विचित्र लीला है। हम कह रहे हैं परमार्थ को अगर आप समझ गए तो कुछ बाहरी नहीं बदलना है, कुछ बाहरी नहीं बदलना है। अंतर का परमार्थ होता है। अंतर के चिंतन में बहुत ही कूड़ा करकट है, तो बाहर का जो कुछ है ये विशेष लाभप्रद नहीं है। ये ऐसा है जैसे राख में किया गया हवन। अंदर का चिंतन बहुत करने के करते 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 जब थक गया, फिर जो समझ में आया वो बात है। भगवान कह रहे हैं कर्मेंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण, ऐसा ज्यादा होता है। हम कर्मेंद्रियों को तो रोक लिए और मन से हम उसका चिंतन कर रहे हैं। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते, वो मिथ्या है, वो झूठा है। इंद्रियों से चिंतन कर रहा है भोगों का, उसे मिथ्या कहा। क्रियाएं तो हो ही रही हैं। बहुत सूक्ष्म बात कही गई। देखो, एक मार्ग में 3 स्थितियां बताई गई हैं त्याग की। पहला है त्याग। त्याग का तात्पर्य है जिसे निषेध किया गया वो हम कर्म नहीं करेंगे, वो हम गलत मार्ग की बातें नहीं करेंगे। त्याग। धर्म आचरण करेंगे जो धर्म पूर्वक विषय सेवन है। गृहस्थ विरक्त, सब विषय सेवन ही माना जाता है। जैसे हम भोजन पा रहे हैं, जो भी शरीर यात्रा के लिए चाहिए, ये विषय ही तो है। धर्म युक्त, जिसके लिए जो धर्म है, पर यह विश्राम स्थिति नहीं है, इसके ऊपर उठा जाता है। त्याग भोगों की लालसा है पर भोगना नहीं, क्योंकि धर्म विरुद्ध। इसके ऊपर स्थिति का नाम वैराग्य। भोगों का सानिध्य है पर भोग वृत्ति ही नहीं है, इसे वैराग्य कहते हैं। और एक इसके ऊपर स्थिति आती उपरति, कि इनको भोगा जाता है, ऐसी स्मृति ही खत्म हो गई, क्योंकि अपना आराध्य तत्व दिखाई दे रहा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सब में प्रभु। बड़ा चमत्कार है इस भाव का। बड़े भाग्यशाली जन है जिनको ये भाव प्रारंभ कर दिया है।
सब में मेरा प्रभु। बड़े भाग्यशाली। देखो, हमको तभी कोई भ्रष्ट कर सकता है जब हम प्रभु से विहीन वहां देखेंगे। बार बार इशारे से समझाते हैं कि समस्त दैत्य जिन मोहिनी भगवान को देखकर मोहित हो गए, एक भी देवता मोहित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो भगवान कह गए, देखो अभी मैं इनसे अमृत कलश लेता हूं, और देखते देखते हरिजू बन गए मोहिनी रूप। देवताओं को पूरा पता है मेरे भगवान हैं ये, किसी के अंदर काम नहीं प्रकट हुआ, सब मोहित वो हो गए। अगर हम यही भाव पूरे चराचर जगत में, तो हम कहां भ्रष्ट होंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं देख पाते। हमें यही देखने के लिए साधना मिली, ये परमार्थ मिला। चाहे गृहस्थी से चलो, चाहे विरक्ति से, जब तक ये भाव नहीं देखोगे तब तक मुक्त नहीं हो पाओगे। मुक्त होने के लिए एक स्थिति में आना पड़ेगा, सबके हृदय। देखो, परम रस सिंधु में डुबोने वाले महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वानुवस्तु तया निरीक्ष। सब में अपने आराध्य देव देखो। लेकिन केवल हम इंद्रियों को रोक लिया, सत्कर्म नहीं कर रहे, आगे प्रभु का चिंतन, प्रभु का आश्रय नहीं, इतने मात्र से आप सिद्ध नहीं हो गए। भगवान तो यहां कह रहे हैं बड़ी मूढ़ता है और मिथ्याचार है। ये मिथ्याचार है। सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जाता है और मन से भी उनका चिंतन होता है। बहुत ध्यान से सुनना, बाहर से भोग भोगना और मन से उन भोगों का चिंतन करना, दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों बांधेंगे आपको। बाहर से अगर हम और अहंकार किए हुए कि हम अमुक अमुक त्यागी, कोई उसमें अध्यात्म में कोई उन्नति नहीं होगी। ऐसे 50 वर्ष निकल जाते हैं। सुलझना है। रसबल छूटे जो विषय, तब ही तो सुख होए। अब उनका चिंतन नहीं बनना चाहिए, चिंतन प्रभु का होना चाहिए, प्रियालाल का होना चाहिए। बाहर से जब राग पूर्वक कोई भी भोग भोगा जाता है तो वो बांधता है आसक्ति राग से। संस्कार ऐसे पड़ते हैं कि उन भोग के बिना हम जी नहीं सकते। यही विष है भोगों में, ये बांध लेता है। यही जन्म जन्मांतर आज तक हमें चक्कर चलाता रहा है। ऐसे जन्म मरण, इस योनि में इस योनि में, ये चक्कर यही चला रहा है। कौन? राग। जो राग पूर्वक भोगों को भोगा जाता है क्रिया रूप में, वो हमको बार बार जन्म मरण में ले जा रहा है। अब आगे कह रहे, जैसा बंधन राग पूर्वक भोगने पर है, अब आपने रोक लिया नहीं भोगूंगा, लेकिन मन से उसका आप चिंतन करते हैं, वैसे ही ठीक आपके भोगों का जो रस भोगने में, वो रस चिंतन में आप ले रहे हैं, तो आपकी दुर्गति वैसे ही पक्की है। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते, उसे पाखंड कहते हैं, उसी को दंभ कहते हैं। बाहर से तो आप ऐसे, अंदर क्या चल रहा है? खास बात अंदर के चिंतन की है। ये भगवान बोल रहे हैं जो इस माया को रचा है, और इस माया से मुक्त होने का उपाय केवल वही जानते हैं, वही बता रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए। जब हम किसी भी भोग को, आहा बड़ा सुखद, चाहे जिस इंद्री का भोग हो, वो सुखद नहीं हो, तुम्हें बांध रहा है आसक्ति में, सच्ची मानी है। चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जितना शास्त्र ज्ञान हो, अगर आप भोगों को राग पूर्वक भोगते हैं तो गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते, इन द्वंद्वों की पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकते, आवागमन से मुक्त नहीं हो सकते। बाहर से भोग भोगना जितना बंधन कारक है, ठीक उतना ही अंदर से चिंतन करके उसका रस लेना। और सही पूछो तो बाहर भोगों में सुख नहीं, अंदर चिंतन में जो तुमने सुख चिंतन किया, वही तुम्हें बाहर अनुभव में आ रहा है। अगर तुम्हारा चिंतन कहीं और लगा दिया जाए, फिर कोई भोग सुख नहीं दे सकता। दाल में चीनी डाल दी, हलवा में नमक डाल दिया, बिल्कुल उल्टा भोग, इसके बाद बैठा लिया, और ऊपर ऐसा यंत्र जो बड़ा भयावह किसी समय गिरकर चकनाचूर कर सकता है,
अब पाइए भोजन, आपको दिखाई दे रहा किसी सेकंड में गिर सकता है। अब आपसे बाद में पूछा जाए हलवा कैसा था, दाल कैसी थी, आप बिल्कुल स्वाद नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपका चिंतन उसमें, या आपको फांसी की सजा देने जाए, इसके बाद जो भोग समर्पित किया भोगो, किसी में सुख नहीं, क्योंकि आपको हर सुख में फांसी का फंदा दिखाई देगा, क्योंकि आपका चिंतन वहां चला गया। ठीक ऐसे ही यदि हमारा चिंतन प्रभु में है और हम धर्मयुक्त विषयों का सेवन करते हैं, वो बंधन कारक नहीं है। हम भोग नहीं भोग रहे, लेकिन हमारा चिंतन भोगों का हो रहा है, ठीक वैसे ही दुर्गति होगी जैसे अधर्माचरण करने वाले की होती है। ये चीज समझनी है। बाहर से तो हम, अंदर आपके क्या चल रहा है, अंदर की बात से भगवान की प्राप्ति होती है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा, जो निरंतर मेरा चिंतन करता है, भगवत चिंतन के बिना एक भी वृत्ति खाली रहेगी, फंसा देगी। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, क्या विपत्ति, बोले हम कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन आपका चिंतन क्या हो रहा है, खास बात चिंतन की। ये बहुत जोर की बात है, बहुत जोर की बात है, जिसमें साधक चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो ध्यान नहीं देता। ध्यान हम क्या देते हैं, बाहर के त्याग की, और अंदर, चूंकि अंदर कोई देख नहीं रहा है, अंदर कोई भय नहीं है, कोई हमें समझ नहीं पा रहा, और हम अंदर ही अंदर चिंतन कर रहे हैं, गलत रस ले रहे हैं, वो वैसे दुर्गति करेगा जैसे बाहर की क्रियाएं। जो भोगों के चिंतन में रस लेने लगता है, भोगों की स्मृति, भोगों में लिया गया रस, वो ज्यों का त्यों हर जन्म में नया होता रहेगा। बस यही छोड़ना है। ये वो संतों ने कहा है कि अगर सांप काट ले तो एक शरीर नष्ट होता है उसके विष से, लेकिन भोगों का विष चढ़ जाए तो पता नहीं कितने, जब तक सदगुरु रूपी झाड़ने वाले नहीं मिलेंगे तब तक ये चढ़ा ही रहेगा। नशा आज तक चढ़ा है, देख लो। ये बहुत खास बात है, ये बहुत खास बात। बाहर हम सब लिखवा सकते हैं, ये त्यागा, ये त्यागा, ये त्यागा, ये त्यागा, अंदर क्या चल रहा है, अंदर उसको लिखवाओ। हम तो कहते हैं बड़ी कृपा है कि अभी वैज्ञानिकों ने ऐसा कोई यंत्र नहीं बनाया, ये छाती में लगाया और मन में चल क्या रहा है और टीवी में दिखाई देने लगा। भैया 1 मिनट में धुल जाए जो, अगर यहां का देखने को मिल जाए ना मन का। ऐसे तो हम बड़ी दूसरों के दोष देखकर बड़े बड़े अक्षरों में वर्णन कर सकते हैं, हे तू ऐसा। भगवान की बड़ी कृपा, ऐसी मशीन नहीं बनी है। नहीं तो वास्तविक बात है, अगर यहां लगा के कि अब मन में चल क्या रहा है, किसी बिरले के निरंतर तैल धारावत भगवत चिंतन, वही जीवन मुक्त अवस्था है। ये बहुत सावधानी रखो। कह रहे अंदर के चिंतन से जो रस लेता है भोगों का, ठीक दुर्गति उसकी वैसे ही होगी जैसे बाहर से क्रियान्वित। भोगों की स्मृति और भोगों का रस एक चिंतन में तुम ले रहे हो, वो हृदय में ऐसे जैसे मोमबत्ती पिघला के कोई भी आप छाप लगाओ, बिल्कुल वैसे ही बना रहेगा। अब उसको नष्ट करने के लिए बड़ा भजन करना पड़ेगा। तभी जहां भजन शुरू करते हो वो गंदी गंदी बातें, गंदा चिंतन, वो संस्कार नष्ट हो रहे हैं। साधक ऊब जाता है कि इतना तो पहले नहीं था जितना अब हुआ। ज्यों का त्यों वैसे ही संस्कार बना रहता है। ये बहुत खास, इसीलिए कहा जाता है बार बार नाम जप करो। नाम जप चल रहा है, अगर मन भोगों का चिंतन कर रहा है, वो छाप नहीं लगा पाएगा, वो ज्यों का त्यों संस्कार नहीं बना पाएगा। इसलिए राधा राधा राधा। भोग बहुत सावधानी से, क्योंकि सावधानी से नहीं सुनोगे तो तुम्हारी भोग प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, जो आगे बात कही जा रही। चिंतन प्रभु का हो रहा है और भोग क्रिया हो रही है, जैसे भोजन पा रहे। भोग क्रिया का मतलब एक केवल जनेंद्रिय की क्रिया नहीं, सब इंद्रियों की। चिंतन प्रभु का हो रहा है, क्रिया भोग की हो रही, वो बांध नहीं पाएगी। अब प्रभु का चिंतन जिसका हो रहा है वो अधर्माचरण कर ही नहीं सकता। भूल न दे कुमारक पाऊं, धर्मयुक्त जो विषय है वो इसलिए बांध नहीं सकता क्योंकि प्रभु का चिंतन हो रहा है। चिंतन प्रभु का हो रहा है, क्रियाएं लौकिक
या आध्यात्मिक जो भी क्रियाएं हो रही, चिंतन प्रभु को हो रहा है, उसे कोई नहीं बांध पाएगा, कोई नहीं। इसीलिए बड़ा सूक्ष्म विषय है। कैर्वा भाव रहस्य पारगमति श्री राधिका प्रेयसा, जिसकी मति राधा वल्लभ लाल के प्रेम में ऐसे रहस्यमय स्थिति को प्राप्त है, वो विषयान ग्रहणम तो मुंचंतु हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि चिंतन राधा वल्लभ लाल के प्रेम में डूबा हुआ है। अब बाहरी शरीर की क्रियाएं, तो क्या वो पापाचरण करेगा? बोले संभव ही नहीं। जैसे सूर्य उदय होने के बाद अंधकार नहीं रहता, ऐसे ही भगवत चिंतन जिसका चलता है, पापाचरण की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन जो धर्म पूर्वक विषय है वो भी उसे नहीं बांध पाएगा, क्योंकि चिंतन चल रहा है। अब यदि चिंतन भोगों का चल रहा है, आप भोग त्यागी हो, नई बात बनेगी। बस ये बात समझना है, हम बाहरी त्याग को लिखवा सकते हैं, ग्रंथ बना सकते हैं, या लेकिन अंदर की बात, महात्मा वही, भक्त वही, सतमार्ग का पथिक वही, जिसका चिंतन ठीक है। अब इस पर दृष्टि डालिए। जिसका चिंतन ठीक है, चिंतन ठीक है, तो सत मार्ग के पथिक से असत क्रियाएं होंगी ही नहीं। जो धर्म विरुद्ध निषेधात्मक हो ही नहीं सकती, क्योंकि पहले क्रिया के संकल्प बनता है और उसका सत्य चिंतन हो रहा है। अब वही स्वाभाविक क्रियाएं होंगी जो परम मंगल करने वाली, दूसरों को सुख प्रदान करने वाली, दूसरों का मंगल करने वाली। सतरति सतरति सा लोकांतारयति। भोग के चिंतन से बहुत बड़ी हानि है। पीछे चर्चा आई थी कि जो विषयों का ध्यान करते हैं उनके अंदर काम प्रबल होता है, काम प्रबल होता है, क्रोध प्रकट हो जाता है, स्मृति नष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मन से भोगों का चिंतन करते हुए जो सुख लेते हैं उनमें विशेष विशेष हानि और पतन का मार्ग है। बस आप ये देख लीजिए। इसीलिए दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजलि महाराज, निरंतर नाम आदर सहित जपते रहो, मन लगे या ना लगे। राधा 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 राधा, जहां वो गंदी बातें चिंतन करावे, राधा 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 राधा। हम चिंतन में सावधान नहीं रहते, कारण उसमें लोक लिहाज का कोई फर्क नहीं, कोई जान तो नहीं रहा हम क्या चिंतन कर रहे हैं। व्यवहार में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो बाहरी कोई भय है नहीं। अंदर ही अंदर हम भोगों का चिंतन, गलत चिंतन, और कहीं हम दृश्य गलत देखने लगे मोबाइल आदि से, हो गया। केवल बाहरी दंभ रहेगा, भक्ति का अंदर बिल्कुल बिल्कुल पाखंड रहेगा। बहुत सावधानी की जरूरत है। बाहरी व्यवहार में तो हानि कर ही नहीं सकते, नहीं तो कानून है, व्यवहार है, समाज है, इनका भय है। लेकिन अंदर के चिंतन में न तो व्यवहार कोई बाधक है, न समाज बाधक है, न कानून बाधक है। अंदर का जो चिंतन हो रहा, लेकिन वही दुर्गति हो जाएगी जो बाहरी आचरण से होती है। अंदर के चिंतन को साधक को संभालना है। उसमें ये नहीं देखना कि मानस पुण्य होए नहीं पापा, उसमें नहीं चलेगा। भोगों का त्याग तो प्रगट में करना कठिन है, कोई कर सकता है, अध्यात्म से कहते हैं। लेकिन अंदर से, मन से भोगों का त्याग कर देना, यही अध्यात्म है। सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयो। गोपीजन, ये पुत्र हैं, पति हैं, परिवार की पूरी वैसे जैसे गृहस्थी। लेकिन खास बात क्या है? मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। एक वृत्ति भी गोपी की जगत में नहीं है, श्री कृष्ण में है। इसीलिए बड़े बड़े परमहंस उनकी चरण रज की वंदना करते। क्यों? क्योंकि उनका चिंतन श्री कृष्ण है। निरंतर तैल धारावत मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, इससे सबने वंदना की गोपीजनों की। पति हैं उनके, पुत्र हैं, पूरा वैसे घर परिवार जैसे गृहस्थी का लीपना पोतना, धान कूटना, रसोई बनाना, वैसे ही सब कार्य, पर मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। मन से भोग भोगने का विशेष अवसर साधक को मिलता है। कोई जानता नहीं है, व्यवहार में कोई गड़बड़ी नहीं, कानून का भी इसके ऊपर शासन नहीं, तो खूब मनमानी चिंतन कर रहा बैठे होश में। ये बाहर का आपका परिवेश बचा नहीं पाएगा,
आपको नष्ट होने से, अंदर का आपका चिंतन। इसीलिए जगह जगह भगवान ने ऐसा अभ्यास करो कि तुम्हारा चिंतन ठीक हो जाए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। भाई बचो, इस चिंतन से बचो। चिंतन से बचने के लिए चिंतन ही है और कुछ नहीं। नाम का चिंतन करो, प्रभु की लीला का चिंतन करो, किसी संत महापुरुषों के चरित्रों का चिंतन करो, बड़ी सामर्थ्य आएगी। खाली मत रहो। कई बार कहा है कि एक ही पद याद कर लो चतुरासी जी का और 1000 बार उसको गाओ, देखो आप चमत्कार क्या होता है। अक्षर अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान है। अक्षर अक्षर में श्रीमद चतुरासी जी के एक पद को याद, बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी, यही गुनगुनाते हो। एक प्रसंग आता है, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी लता भवन में विराजमान थे। एक ग्वारिया माठ का ये पद उसको याद हो गया था, बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी, इंद्रनील मणि श्याम मनोहर सात कुंभ तन गोरी। एक ही पद याद, और वो ऐसे ही राग में आलाप आलाप कर गौ में चला था और बार बार इसी पद का गायन करता। पीछे से नूपुरों की धुनिश तो देखा प्रियालाल, जो प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छिव सुकादे नाम ध्यानगम, वो प्रभु पीछे। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। आप चतुरासी जी गा रहे हो, आपके पास श्याम श्यामा है, गाते रहो, नेत्र ठीक हो जाएंगे, आप देख लोगे। पीछे मुड़ा, साष्टांग लौट गया चरणों में। प्रभु ने कहा मुझे बहुत भूख लगी। प्रभु क्या करें, आज हमारा कढ़ी चावल खीर फुल्का ये पाने की इच्छा है। जाओ लता भवन में, वहां मदन टेढ़ में हरिवंश चंद्र जो विराजमान, उनसे कह दो। वो गया, पता लगा के महाप्रभु से कहा प्रियालाल भूखे हैं, और वो ये कहा आपको कैसे? वो हम तो एक पद गा रहे थे भजन, बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी, इंद्रनील मणि श्याम मनोहर सात कुंभ तनु गोरी। तो पीछे नूपुरों की धुनी सुनी। महाप्रभु ओहो, कैसे कृपालु हमारे प्रिया प्रीतम है। गौ चराने वाले को जुगल सरकार वृंदावनेश्वरी और वृंदावनाधीश्वर, इनके दर्शन। चलो चलो, तत्काल प्रभु ने रसोई तैयार की और जाकर प्रियालाल को भोग लगा। ये वाणी जी साक्षात, अगर एक बार चतुरासी जी का पूरा गायन तो 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा, और इन्हीं नेत्रों से प्रियालाल का साक्षात्कार होगा। ये सिद्ध महापुरुषों ने अनुभव करके, हाँ, छुट्टी 84 भ्रमंते निर्ख है जुगल किशोर। हमारी अंदर की चिंतन वृत्ति चले, एक एक मिनट एक एक क्षण नाम में, मंत्र में, लीला गायन में बहुत सावधान, चिंतन गलत ना होने पावे। नहीं, जिसको लगता है कि हम कोई गलत तो करते नहीं, तो यहां वर्णन कर रहे हैं कि बाहर के भोगों से जो दुर्गति होती वही अंदर के चिंतन से होती है, परमार्थ की प्राप्ति के लिए है। इसलिए साधक को तन से तो सावधानी रहना है, मन से भी भोगों का चिंतन करके रस नहीं लेना। तो रोक नहीं सकते, वो मन भोगों का चिंतन करेगा तो उसके संस्कार ना पड़ने पावे। इसलिए राधा राधा राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, यदि नाम चल रहा है वो संस्कार नहीं डाल पाएगा और नष्ट हो जाएगा। बार बार उसकी वृत्तियां जब नष्ट हो जाएंगी तो मन खाली हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, और जो नाम जप कर रहे हो उसी में रूप समा जाएगा। मन रूपी दर्पण जब स्वच्छ हुआ तो देख पाए प्रियालाल वहीं विराजमान है। वास्तव में साधक वही है जिसका निरंतर भगवत चिंतन चलता है, विषय चिंतन होने ही ना पावे। लेकिन अगर होता है तो हमको डरना नहीं है, हमको उसमें सुख भोगना नहीं, चिंतन में डूबना नहीं। हमें नाम रटन छूट गई तो हानि हो गई। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, ये महापुरुष जन बहुत सूक्ष्मता से देख के वर्णन कर रहे हैं। जैसे कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हुई। फंसा देगा मन किसी न किसी भोग चिंतन के सुख में। अगर नाम चल रहा है तो उसको बहुत बुरा लगेगा, वो जलन पैदा करेगा। जो हम आपको दिखा रहे हैं इसको देखो और इसका मनन करो और इसका रस लो। अगर आप सावधान हैं तो रस नहीं दे पाएगा, क्योंकि रस है ही नहीं। नाम उसको मिटा देगा, अशुभ संस्कारों को, अशुभ चिंतन को
श्री भगवान करें, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मशक्तः सा विशिष्यते। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाने वाले कर्म करता रहता है, वो श्रेष्ठ साधक है। ध्यान दीजिए, आसक्त होकर के उसकी फलासक्ति में बंध करके कर्म करने वाला बंधन को प्राप्त होता है। मेरा कर्तव्य है, हम इससे चूक जाते हैं। जैसे पत्नी, तो पति के प्रति कर्तव्य, तो क्या पति इतना बड़ा स्वामी है कि उसको पत्नी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं? ध्यान देना है। बहू सास के प्रति तो सास का क्या कर्तव्य है? उसको कटु वचन बोले, उसको क्लेश देती रहे? सबका अपना अपना कर्तव्य है। यदि आप अपने कर्तव्य से युक्त हैं और भगवद आश्रित नाम जप करें, आपको भगवत प्राप्ति होगी। ये जो परिवार में कलह है, क्लेश है, अशांति है, जो हृदय में अशांति है, हम अपने कर्तव्य का पालन न करके दूसरे से कर्तव्य कराना चाहते हैं। तू मेरी बहू है, मेरे लिए तुझे ऐसा कर, तो तू मां है, तू हमारी बड़ी बुजुर्ग है, तेरे को ऐसा प्यार देना चाहिए जैसे मां अपनी बेटी को देता है। अपनी बेटी से ऐसा बर्ताओ। हम अपनी अपनी जगह सब चूक कर, जहां चूक वहीं अशांति, वहीं क्रोध, हिंसा, नाना प्रकार के दुख। ये भगवान की वाणी है। अपने अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करो, दूसरे के कर्तव्य की तरफ मत देखो। जैसे हम अपने कर्तव्य का जब पालन कर रहे हैं, मानो पुत्र हैं या बहू हैं या पति हैं या पत्नी हैं या माता पिता हैं, जो भी हैं, अब हमको ये सामने वाले के कर्तव्य, हम इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, ये कड़ुआ व्यवहार कर रहे, वो कर रहे, लेकिन आप उसके कर्तव्य को देखेंगे तो अपने कर्तव्य से आप हट जाएंगे। हमें अपना कर्तव्य देखना है। तुम जैसा चाहो बोलो, जैसा चाहो व्यवहार करो, फिर क्या होगा? भगवान ईश्वर जो देख रहा है उनको अपने आप जलाएगा, दंड देगा, उनको उनका कर्म मिलेगा, आप निकल जाएंगे माया से। पर ऐसा नहीं होता। जब हम थोड़ा सा भी अच्छा कार्य करते हैं तो हमारी आशा होती है कि वो हमारे अनुकूल हो जाए, वो हमारे अनुकूल कर्तव्य करे। ऐसा नहीं होता है। माया बड़ी विचित्र है। आप ठीक से चलोगे, वो प्रतिकूलता देगा। आप सह गए तो आप भगवान की तरफ बढ़ोगे, इन दुखों से निकल जाओगे। प्रार्थना मान लीजिए, भगवान का आदेश है। अपने कर्तव्य कर्म को सिर्फ आप लक्ष्य रखिए। आप जिनके प्रति कर रहे हैं वो आपके प्रति नहीं कर रहे हैं, इसको आप अपने मन में मत लाइए, नहीं तो आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएंगे। ऐसा प्रायः होता ही है। जैसे बूढ़े माता पिता है, आप उनकी सेवा करो। अब आपका कोई रिश्तेदार आएगा तो आप छुप के सुन लेना। कोई बिरला माता पिता ऐसा होगा कि कहे कि मेरा बेटा भगवान ने ऐसा दिया है कि बहुत सेवा करता है। नहीं, सेवा करने पर भी वो निंदा ही करेंगे, पक्का। ये माया का खेल है। अब आपके कान में पड़ेगा कि इतनी सेवा करने के बाद ये ऐसा बोल रहे हैं, तो गुस्सा आएगी। नहीं, अगर गुस्सा आ गई तो आप कर्तव्यच्युत हो जाएंगे। आप चुपचाप शांति पूर्वक उनकी सेवा कर, आप देखिएगा आगे चलकर आपको कितनी शीतलता, कितना आनंद और कितनी भगवत कृपा मिलती है। प्रतिकूलता मिलने पर भी अपने धर्म से डिगे ना, उसे कहते हैं धर्मात्मा, उसे कहते हैं सेवा, उसे कहते हैं निष्ठा। अनुकूलता के लिए सेवा नहीं होती, उसे स्वार्थ कहते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं मन से इंद्रियों को काबू करो, नहीं ये आपको परेशान कर देंगी। नियंत्रण रखो अपने आप में, आपको गुस्सा ना आने पावे, आपका कर्तव्य ना छूटने पावे। निष्काम भाव से, मतलब सामने वाले का व्यवहार आपके प्रति कैसा है उसका असर ना होने दीजिए। आप सामने वाले के प्रति ऐसे व्यवहार के समय भी क्या कर्तव्य होता है, सत्संगी हो, शास्त्र स्वाध्याय करते हो तो समझ में आ जाएगा। उस स्थिति में भी आपको धैर्यवान बनना है, आप निकल जाओगे माया के षड्यंत्र से, प्रपंच के बंधन से, मोह के दलदल से आप निकल जाओगे।
श्री भगवान कह रहे साधक को, साधक सब साधक है, कोई विषयी साधक है, कोई पाप की साधना कर रहा है, कोई पुण्य की साधना कर रहा है, कोई भगवान की साधना कर रहा है, सब लगे हुए हैं, अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। बस ये समझना है तुम्हारा कार्य क्या है और परिणाम क्या है। जब साधक ठीक से अपने कर्तव्य का पालन करता है, ध्यान दीजिएगा, तो उसके अंदर एक इच्छा जागृत होती है, मेरा कल्याण हो जाए। ये बहुत बड़ी बात। विचार करके देखो कि आपके हृदय में कभी ऐसी इच्छा होती है कि अब ऊब गया संसार से, अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, ऊब गया विषय भोगते भोगते, अब मैं मुक्त होना चाहता, अब मुझे भगवान कृपा करें और वो मार्ग दें जिससे परमानंद की प्राप्ति होती है, मैं ऊब गया। ये उसी के हृदय में आता है जो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता है। अधर्मी के हृदय में संसार से मुक्त होने का नहीं, संसार को भोगने की राग वृत्ति बढ़ती है। अब फिर ध्यान दीजिए, जब साधक के हृदय में अपने कल्याण की उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत होती है, तब वो समझने लगता है कि इस सारे संबंध, ये सारे कर्म बेकार है, विघ्न हैं भगवत प्राप्ति में, और वो उनसे भागना चाहता है। भगवान यहां वर्णन किए कि नहीं, मन और इंद्रियों को शासन में रखकर निष्काम भाव से कर्म करो। पूज्य श्री भाई जी महाराज, जब वृत्ति चढ़ती तो ऐसा ही होने लगता है। पूज्य श्री जयदयाल जी को पत्र में लिखा गोविंदका जी को कि ये जो हमें संपादन की सेवा मिली, हमें इससे बिल्कुल मन नहीं लग रहा। मन कह रहा है गंगा का किनारा हो या एक गुफा हो, रात दिन बस प्रिया प्रीतम का चिंतन करूं, पर आपसे अनुमति चाहता हूं। उनका कदापि नहीं। आपको जो श्री भगवान ने सेवा दी है, ये सेवा लाखों करोड़ों का उद्धार करेगी और आगे भी, अब भी कर रही है, आगे भी करती रहेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूज्य श्री जयदयाल जी ने भाई जी को एकदम मना किया, नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि आप जो संपादन कार्य कर रहे हो, आपकी कलम से लाखों का कल्याण हो जाएगा और होता रहेगा पक्का। जो हमें कर्तव्य कर्म मिला भगवत कृपा से, उसे विघ्न मत मानो। हम यही सब फेल हो रहे हैं। हम सेवा तो करने की भावना रखते हैं, लेकिन अनुकूलता प्राप्त करने के लिए, परमार्थ या भगवत प्राप्ति का नहीं। अगर भगवत प्राप्ति या परम सुख लक्ष्य होगा तो डर लगने लगेगा कि ये हमें गाली दे रहा है, अगर पलट के गाली दिया तो मेरा मार्ग छूट जाएगा। नहीं, मुझे सहना है और इसकी सेवा करनी। ये बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन। प्रायः ऐसा होता है सेव्य से अनुकूलता प्राप्त करना। एक संत सेवा करते थे, एक भगवान संत जी आए तो उनको अच्छे से पकवान खीर परोसा, और खीर ऐसे के पर उन्होंने डाल दिया, जो डाल दिया खींच के एक थप्पड़ मारा। उसी गांव में रुके थे। दूसरे दिन फिर वो भगत जी गए, साष्टांग दंडवत की, महाराज जी आज भी प्रसाद पाए। बोले कल एक थप्पड़ लगा था, तुम्हें बुरा नहीं लगा? महाराज जी ये कोई बुरा लगने की बात है, ये सेवक है, तन मन प्राण आपको समर्पित है, भगवान इसमें क्या बुरा। मुस्कुरा दिए। ये रसिक मुरारी जी बहुत बड़े महान पुरुष हुए हैं, संत सेवा करते। एक संत भगवान बड़े विचित्र रूप में आए, उनका एक पत्तल और लगाओ। तो उनका किस बात का? परोसने वालों ने कहा आप पा लीजिए। बोले नहीं, जब हम शाम तक हमें भूख लगती है उस समय हमें कहाँ खीर पूड़ी मिलेगी, एक पत्तल लगाओ। उनका नहीं लगेगा, ये अभी पालो जो तुम्हें पाना है। झगड़ा होने लगा। वो अंदर बैठे थे, वो बाहर आए, क्या बात हो गई? और उन संत से कहा क्या बात हो गई महात्मा? तो जो परोसा गया था उठाया, वो समझ गए यही यहाँ के प्रधान, उठाया पूरा और उनके मुंह में ऐसे वैसे ले लिए और कहा आहा, आज तक तो जूठन बाद में मिलती थी, आज संत भगवान ने सीधे प्रदान। बिल्कुल गुस्सा नहीं। वही बड़े महापुरुषों में आए। हम जिनकी सेवा करते हैं, भगवान कोई न कोई प्रतिकूलता वहां से हमें देंगे। हमें बिल्कुल नहीं, हमारी परीक्षा हो रही, हम प्रतिकूलता को सह गए तो हमें भगवत कृपा प्राप्त होगी जो महान बना देती है। हमारे अंदर कर्मों का वेग है।
आसक्ति और रुचि, ये दो पैदा करती है। कोई भी कर्म करते हैं उसमें आसक्ति हो जाती है, उसके फलों में हमारी आसक्ति हो जाती है, रुचि हो जाती है, वही हमें बांधता है। जिसे कल्याण प्राप्ति करनी है तो कर्म और कर्म फल दोनों भगवान को समर्पित कर दे, ये महान कर्म बन जाएगा और इसका फल होगा आनंद ही आनंद। पर यह कला आती नहीं है। जब कहीं कोई थोड़ा भक्ति करने के लिए सोचता है तो माया ऐसी टांग मारती कि तुम्हारे अंदर नास्तिकता ही आ जाए। विपक्ष है, बहुत जोर का है। यदि सत्संग सुन रहे हो तो मनन करोगे तो आपको नहीं गिरा पाएगी, नहीं तो बहुत। जब हमारे एकांतिक में आते हैं, कहते हैं कि ऐसी श्रद्धा होगी कि एक ही पुत्र था ये 20 साल का और पढ़ाया लिखाया, भगवान ने मार दिया। क्या हमने, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? यहां जितने सेकंड मिनट के लिए जो आएगा, आप देखो, हम आप मनुष्य हैं, हमारे द्वारा जो कर्म होगा हमें भोगना पड़ेगा, पक्का समझिए। श्री दशरथ जी महाराज भगवान के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। दशरथ जी से एक अपराध बन गया। शब्द वेधी बाण, देखा नहीं कि क्या है और चला दिया, तो श्रवण कुमार की छाती में लगा। और इस दुखद घटना को जब आपने सुनाया उनके माता पिता को, तो भयानक दुख से दुखी होकर कहा, मैं आंखों से अंधा हूं दोनों, मेरा बेटा ही मेरी आंख था, मेरा बेटा ही जीवन था, आपने मुझे बेटे से रहित कर दिया, अब तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, प्राण त्यागता हूं, पर इस कर्म का तुम्हें भोग मिलेगा। जैसे मैं अपने बेटे से रहित होकर और उसके वियोग में प्राण त्याग रहा हूं, ऐसे तुम अपने बेटे से वियोग प्राप्त करके प्राण त्यागोगे। भगवान अवतरित हुए पर साप नहीं मिटा। उस कर्म का फल महाराज दशरथ जी को, पर इनका अहोभाग्य, महान सौभाग्य कि ये जिनके वियोग में प्राण त्याग करें वो भगवान हैं। ये तो बड़ा मंगलमय हो गया। लेकिन सूक्ष्मता कर्म की देखिए, यदि वो वियोग में प्राण त्यागते तो आप भी हा राम हा राम हा रघुनाथ ऐसा वियोग में तड़पते हुए प्राण त्यागे। हम आप तो कितने भजनानंदी हैं। कौन सा यहां तो सत्कर्म ही नहीं, केवल भगवान से मांग ही मांग है। आप चाहते सुख हो, आचरण दुख के, भगवान के पिता हैं। चूक हो गई, ये नहीं देखा, उनको लगा कोई मृग पानी पी रहा है। वो घड़े की डुब डुब आवाज में शब्द वेदी बाण का ज्ञान था, संधान किया हो सीधे श्रवण कुमार के हृदय में, वो फल भोगना पड़ा। आप विचार करो, इतने महामहिम जगत बंदनी भगवान जिनके पुत्र बने आकर उनकी बात कर रहा हो। हम आप ऐसे ऐसे अशुभ कर्म, ऐसे ऐसे पापाचरण कर्म, कोई सत्कर्म नहीं, तपस्या नहीं, व्रत नहीं, अनुष्ठान नहीं। भगवान हमारी बात मान लो, आपका परम मंगल हो जाएगा। भगवान के आश्रित होकर जो भी जैसे भी वो विधान रचे, बड़ा मंगलमय होगा। सह जाइए, समय है, अपना कल्याण कर लीजिए। राधा राधा राधा, और जो भी कर्म कीजिए भगवान को समर्पित कर दीजिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।